नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे की टिकट प्रणाली में जो कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये 1 जुलाई 2025 से लागू हुए हैं। जी। हमारे पास रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, कुछ खबरें हैं और यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी हैं। तो कोशिश यही है कि समझें कि इनका मतलब क्या है आम यात्री के लिए। बिल्कुल। हम मुख्य रूप से तत्काल बुकिंग के जो नए नियम हैं और किराए में जो हल्की सी बढ़ोतरी हुई है हाँ। और जो भविष्य में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने वाली है उस पर फोकस करेंगे। मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तत्काल बुकिंग की। इसमें जो सबसे बड़ा फेरबदल है वो है आधार ऑथेंटिकेशन। जी हाँ। 1 जुलाई से तो आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर तत्काल कोटा सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स के लिए ही खुला है। हाँ, और ये 15 जुलाई से और भी सख्त हो जाएगा। तब ऑनलाइन हो, काउंटर हो या एजेंट, अच्छा। सभी तरह के तत्काल बुकिंग के लिए आधार वाला ओटीपी जरूरी होगा। हाँ, एक राहत ये है कि डिजी लॉकर वाले सरकारी आईडी भी चलेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो रेलवे का कहना है कि ये बॉट्स और जो फर्जी अकाउंट बनते हैं उनको रोकने के लिए है। वो आंकड़े भी तो थे कुछ। जी बिल्कुल। रेलवे के हिसाब से करीब 50% लॉगिन कोशिशें तत्काल के टाइम बॉट्स से होती थी और 2.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स ब्लॉक भी किए गए हैं। ओहो, 2.5 करोड़, काफी बड़ा नंबर है ये तो। लेकिन कुछ यात्रियों को दिक्कत भी हो सकती है शायद, जिनके पास आधार वगैरह। हाँ, ये चिंता तो है, खासकर वो लोग जो तकनीक के साथ उतने सहज नहीं है। इसी से जुड़ी एक और बात है एजेंट्स पर जो थोड़ी पाबंदी लगी है। अच्छा, वो क्या है? अब बुकिंग खुलने के जो पहले 30 मिनट होते हैं, जैसे एसी के लिए सुबह 10 से 10:30 और नॉन एसी के लिए 11 से 11:30, हाँ। उस दौरान एजेंट्स तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। प्राथमिकता सिर्फ आधार वेरीफाइड आम यात्रियों की होगी। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर देखना होगा कितना असरदार होता है। एजेंट शायद कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। वो तो है। खैर, तत्काल के अलावा जो सामान्य आरक्षण प्रक्रिया है उसमें भी कुछ बदलाव हैं। कोई राहत? हाँ, एक अहम बदलाव है। पहला रिजर्वेशन चार्ट जो बनता है जी। वो अब ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले बन जाएगा। पहले ये सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। ओह, ये तो अच्छी खबर है। मतलब वेटिंग लिस्ट वालों को जल्दी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। टिकट कंफर्म हुआ या नहीं ये जल्दी पता चलने से प्लान बदलने का या कुछ और इंतजाम करने का थोड़ा ज्यादा वक्त मिलेगा। सही कहा। हम सब ने कभी न कभी वो वेटिंग लिस्ट वाला टेंशन झेला ही है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, वेटिंग लिस्ट की सीमा भी बढ़ाई गई है। अच्छा, कितनी? एसी क्लास के लिए ये लिमिट अब 60% तक कर दी गई है और नॉन एसी के लिए 30% तक। तो मतलब अब ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में आ पाएंगे। हाँ, और अगर टिकट कैंसिल होते हैं तो उनके कंफर्म होने के चांस थोड़े बेहतर हो सकते हैं। ये तो ठीक है। और वो जो सिस्टम अपग्रेड की बात चल रही थी भविष्य के लिए? हाँ, वो भी एक बड़ी योजना है। दिसंबर 2025 तक एक नया ज्यादा पावरफुल पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम मतलब पीआरएस लाने की तैयारी है। नया पीआरएस कितना पावरफुल? सुनने में आ रहा है कि इसकी कैपेसिटी 32,000 टिकट प्रति मिनट से बढ़कर सीधा 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट हो जाएगी। अरे वाह, 1.5 लाख? जी, और जो पूछताछ की क्षमता है वो भी 4 लाख से बढ़कर 40 लाख प्रति मिनट करने का लक्ष्य है। और ये मल्टीलिंगुअल भी होगा, कई भाषाओं में। ये तो जबरदस्त अपग्रेड है। इससे शायद वो पीक आवर्स में वेबसाइट हैंग होने वाली दिक्कत कम हो। उम्मीद तो यही है। और एक वो क्लर्केट चार्ज वाली बात भी थी शायद वेटिंग लिस्ट टिकट पर। हाँ, उस पर अभी विचार चल रहा है कि अगर वेटिंग लिस्ट वाला टिकट अपने आप कैंसिल हो जाए तो उस पर जो क्लर्केट चार्ज लगता है, हाँ, वो 60 रुपये और 30 रुपये वाला, और सेकंड क्लास पर 30 रुपए, उसे या तो हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए। ये हो जाए तो यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये सब सुधार तो ठीक है, लेकिन जेब पर भी कुछ असर पड़ा है। किराया बढ़ा है क्या? हाँ, 1 जुलाई से 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए किराए में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। बहुत ज्यादा नहीं, मामूली सी है। कितनी? जैसे साधारण क्लास में साधारण द्वितीय श्रेणी में कुछ शर्तों के साथ आधा पैसा प्रति किलोमीटर, मेल एक्सप्रेस नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे दिल्ली से कहीं का? हाँ, जैसे दिल्ली हावड़ा राजधानी की बात करें तो 3A में करीब 45 रुपीज, 2A में 40 और 1A में 30 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है। और दिल्ली मुंबई राजधानी? वहाँ 3A में 45 रुपीज पर 2A में करीब 200 और 1A में 235 तक का इजाफा है। ओह, 2A और 1A में ज्यादा है मुंबई रूट पर।
जी, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि 500 किलोमीटर तक की जो साधारण नॉन एसी यात्रा है या सबअर्बन ट्रेनें हैं या मंथली सीजन टिकट, उनमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ये जरूरी बात है। और इस बढ़ोतरी पर यात्रियों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? मिलीजुली प्रतिक्रिया है, जैसा कि खबरों में दिखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर रेलवे सुविधाएं सुधारे, सफाई, सुरक्षा, ट्रेन टाइम पर चलें, हाँ, जो बेसिक चीजें हैं। जी, तो वो ये मामूली बढ़ोतरी देने को तैयार हैं। लेकिन बहुत से यात्री मौजूदा दिक्कतों से नाराज भी हैं, जैसे ट्रेनों का लेट होना, कोच में गंदगी, सुरक्षा की कमी। उनका कहना है कि किराया बढ़ाने से पहले इन चीजों को ठीक करना चाहिए। बात तो उनकी भी सही है। तो मतलब निचोड़ क्या निकलता है इन सब बदलावों का? निचोड़ यही है कि रेलवे एक तरफ तो तत्काल बुकिंग को आधार से जोड़कर उसे ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस लिमिट बढ़ाकर यात्रियों को थोड़ी सुविधा देने की कोशिश है और भविष्य के लिए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। और साथ ही लंबी दूरी की यात्राओं पर किराया थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जी, अब असली सवाल ये है कि क्या ये तकनीकी बदलाव और सख्त नियम जमीन पर वाकई टिकट पाने की भागदौड़ कम कर पाएंगे? और क्या सफर सच में ज्यादा आरामदायक और सुगम बनेगा? बिल्कुल। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आम यात्री के लिए नई तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाए? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।